Okay, hello everyone. Welcome to the channel MS Study Guru. So I hope आप सब अच्छे से होंगे और अपने घर पे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे. So आज एक वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिसमें आपको टाइटल से दिख रहा होगा कि I'll be talking about how to prepare for a PhD interview. So we all know that UGC नेट के बाद PhD करना is a very famous option. बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो रिसर्च में जाए, एकेडमिया में जाए, जिसके कारण उनको पीएचडी करने का मन रहता है. एंड पीएचडी करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों देने पड़ते हैं. कुछ इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ इंटरव्यू होता है, कुछ में रिटन और इंटरव्यू दोनों रहता है. बट इंटरव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इंटरव्यू हर पीएचडी प्रिपरेशन या फिर हर पीएचडी सिलेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है. सो अगेन मैं हमेशा हर वीडियो में अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ. सो मैंने भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी इंटरव्यूज दिए हैं एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग्स बताऊंगी और सजेशंस दूंगी जो आप फॉलो कर सकते हो अगर आपने अभी अभी नेट क्वालिफाई करा है फॉर योर पीएचडी इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट. सो जो भी आपको सही लगे यू कैन फॉलो इट एंड जो भी आपको डाउट हो आप कॉमेंट सेक्शन में बताना. सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड आई होप आपके में से जिसका भी इंटरव्यू हो ये वीडियो उन लोगों को हेल्प करे. सो लेट अस स्टार्ट. वेरी बेसिक वीडियो, बस हम पते की बात करेंगे इस पर कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर पीएचडी, राइट. तो ये पॉइंट्स मैंने खुद लिखे हैं एंड मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने लिखे हैं. सो दीज आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू, ठीक है. सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो भी इंस्टीट्यूट में आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको अच्छे से उसका ब्रोशर पढ़ो, उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ो, उसकी एलिजिबिलिटी पढ़ो, सीट मैट्रिक्स पढ़ो, प्लस फैकल्टी को पढ़ो, है ना. वहां पर अगर सपोज इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, 1 सेकेंड, हाँ, तो वहां पे अगर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है या फिर यूजुअली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में डिपार्टमेंट ऑफ एचएसएस होता है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, राइट. देन किसी डिपार्टमेंट किसी कॉलेज में डॉम्स भी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. तीनों में इकोनॉमिक्स रहता है. तो जो भी डिपार्टमेंट है अगर उसमें 2 फैकल्टी है, 4 फैकल्टी है, 8 फैकल्टी है, हर फैकल्टी का नाम पढ़ो और उनका एरिया पढ़ो, राइट. सो नेम एंड एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक डायरी मेंटेन करो, उस डायरी में आपको जो भी कॉलेज में अप्लाई करना है उसके जो भी फैकल्टी हैं उनका जो भी रिसर्च एरिया है ये लिख लो. इससे होगा क्या, आपको बहुत इजी रहेगा शॉर्ट लिस्ट करने में कि ओके अगर 5 फैकल्टीज हैं तो इन 5 फैकल्टीज में से मुझे टॉप 3 के अंदर, मतलब जो पहली 3 हैं उनके अंदर तो मैं काम नहीं कर सकती. 1 सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग, या तो मैं इनके अंदर तो काम नहीं कर सकती. ओके क्यों, क्योंकि इनका एरिया बहुत अलग है. अब मेरे को अगर काम करना है एनर्जी इकोनॉमिक्स में एंड इन्होंने काम करा है मे बी माइक्रो में, मे बी गेम थ्योरी में, राइट, मे बी मैक्रो में एक्सेट्रा, तो मैं नहीं करूंगी. बट ये वाली फैकल्टी जो है इन्होंने एनवायरमेंट और एनर्जी से रिलेटेड कुछ काम करा है, तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई एंड सिलेक्ट दिस फैकल्टी, है ना. तो कोई भी कॉलेज में जाने से पहले, कहने का मतलब है उस कॉलेज के फैकल्टी प्रोफाइल आपको देखनी चाहिए, तो जिससे आपको 2-3 ऑप्शंस दिमाग में रहे और उन 2-3 फैकल्टीज के जो आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं आप फिर उनका पेपर पढ़ सको, राइट. उनका रिसर्च एरिया देखकर उनने जो पेपर्स लिखे हैं उसको एक बार रीड कर सको. ये आपको एक आइडिया देगा कि उनका किस तरफ इंटरेस्ट है, क्योंकि पीएचडी इज अ प्रोग्राम जहां पर आपके फैकल्टी और आपका रिसर्च एरिया अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को समझो, उसमें कितने साल का कोर्स वर्क है, उसमें कितने साल में पीएचडी खत्म होती है यूजुअली, ये बहुत सब्जेक्टिव है बट फिर भी एक रफ आइडिया होना चाहिए, प्लस फैकल्टीज का क्या क्या एरिया है, ठीक है. सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक बार अपना एरिया समझ आ गया और आपने कुछ फैकल्टीज का भी फाइंड आउट कर लिया, अपने एरिया पे पेपर्स पढ़ो, राइट. पीएचडी में आप घुस ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपको रिसर्च सीखनी है, आपको रिसर्च में बहुत सारे पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे. तो आप अभी से आदत डालो, आपका जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एनर्जी इकोनॉमिक्स में आपको पीएचडी करनी है तो एनर्जी इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी पेपर्स अवेलेबल है आप उनको रीड करो. दिस विल गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ दिस सब्जेक्ट इज. हो सकता है नाम से तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा हो एनर्जी इकोनॉमिक्स, बट जब आप उसके पेपर्स पढ़ो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा. हो सकता है आपका खुद का इंटरेस्ट चेंज हो जाए.
तो पेपर पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जो भी टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगे उसका पेपर उठाओ, पेपर पढ़ो, एंड दैट इज हाउ यू फाइंड योर इंटरेस्ट स्लोली एंड स्टेडीली। सब लोग इनिशियली बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ट्रस्ट मी व्हेन आई से, बहुत कम लोग रहते हैं जिनको पता रहता है उनको किस एरिया में काम करना है, but 90% of the students get into the PhD with half knowledge and a lot of uncertainty. So you are not alone. Okay, then next is identify your interest area and be specific. अब energy आपने choose कर लिया, but energy is a very wide area. energy में भी अलग अलग सब topics या सब parts हैं, अब उसको choose करो कि मैम energy में I am mostly interested in maybe the use of green energies these days. Okay, green GDP these days, or something related to solar, something related to policy, right? whatever is it, be specific. okay, क्योंकि ये चीज जो है आपके सुपरवाइजर को या जो भी पैनल बैठा रहेगा उनको ये कॉन्फिडेंस में दिलाएगी कि ओके दिस पर्सन हैज सर्टेनिटी, इसको पता है कि इसको किस एरिया में जाना है। आगे चलकर वो आपका चेंज करवाएंगे नहीं करवाएंगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको अपने एंड पे स्पेसिफिक रहना है कि ओके अगर मुझे लेबर इकोनॉमिक्स में काम करना है तो लेबर में भी आई वांट टू वर्क इनटू मे बी मेल एंड फीमेल लाइक जेंडर गैप। ओके, जेंडर गैप में भी मुझे जेंडर वेज गैप पे काम करना है ऐसा। ओके, लेबर में काम करने में भी आई वांट टू वर्क इन गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी में भी मुझे वुमेन पार्टिसिपेशन इन गिग इकोनॉमी पे काम करना है एक्सेट्रा। सो व्हाटएवर इट इज बी स्पेसिफिक बट ऑल्सो फ्लेक्सिबल। इंटरव्यू में यू कैन नॉट बी रिजिड कि नहीं मैम मैं तो लेबर में ही काम करूंगी और लेबर में गिग इकोनॉमी में ही काम करूंगी, गिग में भी विमेन पे ही काम करूंगी। नो, यू कैन नॉट बी फ्लेक्सिबल। यू नो, हर गाइड का एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी, प्रेफरेंस, कंफर्ट एरिया रहता है, एंड कोई भी आपका जो टॉपिक रहेगा उसमें आपके साथ साथ उनका भी जो कंफर्ट एरिया रहेगा वो मिक्स रहेगा। देयर विल बी एन एलिमेंट ऑफ योर चॉइस बट देयर विल आल्सो बी एन एलिमेंट ऑफ देयर चॉइस। ओके, विच इज फाइन, विच इज गुड, क्योंकि उन्होंने उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल करी है, वो उसमें पीएचडी कर आए, तो दे वुड वांट टू ट्रांसफर दैट नॉलेज आप लोगों को, है ना? तो वहां पर जाके वी कैन नॉट बी रिजिड, we have to be flexible ki saying okay sir this is my topic, this is what I'm interested in, but I'm also open to any changes or modifications and I'm flexible to whatever guidance you give to me, है ना? तो ये आपको बोलना है वहां पे। then keep an constant eye on openings, मतलब अलग अलग कॉलेजेस में कब एप्लीकेशन आ रही है, लास्ट डेट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, इसको आपको कॉन्स्टेंटली चेक करना पड़ेगा एंड ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे सकती हूँ, एक एडवाइस दे सकती हूँ जो मैंने फॉलो करी है, विच इज मेकिंग एन एक्सेल। ओके, आप एक एक्सेल बना सकते हो, एक्सेल शीट पे आप नेम, डेडलाइन, स्टार्ट डेट, रिक्वायरमेंट, अप्लाइड और नॉट, ऐसे करके आप कुछ टैब्स बना लो एंड दिस विल बी इजी फॉर यू टू टेक अ ट्रैक, कीप अ ट्रैक, है ना? तो ये चीज, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की ओपनिंग्स कब आती है कब चली जाती है हमें नहीं पता चलता, राइट? तो थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करे तो बेटर रहेगा। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बहुत फॉलो करती हूँ इन एवरीथिंग टिल टुडे इज नेटवर्किंग। ओके, जिस भी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है उस कॉलेज के किसी ना किसी फेलो सीनियर से या कोई भी फैकल्टी से आप अगर कनेक्ट कर पाओ तो डेफिनेटली कनेक्ट करो। ओके, क्योंकि जो वहाँ के सीनियर्स होंगे या फिर फेलो स्टूडेंट्स होंगे उनको उनको कैंपस की, उनको पर्टिकुलर गाइड के एरिया प्लस इंटरेस्ट प्लस रियलिटीज के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होगा। Okay, so you can ask, okay, I want to apply in this XYZ college and I see that आप भी यहाँ से PhD कर रहे हो, can you please help me to know the process and the time and the criteria etc of doing PhD from this XYZ institute? They will be helpful. Okay, I have seen a lot of people जो बहुत helpful रहते हैं, तो उससे हो सकता है आपको अपने लिए कुछ help मिल जाए। and आप कैसे कर सकते हो networking? Again, a solution which I will give you is LinkedIn. Okay, LinkedIn is a very good platform for this. तो आप LinkedIn पे जाओ, active हो जाओ वहां पर। Okay, so this you can try. Then next up we have is if possible, अगर आप उस particular शहर में ही रहते हो, वहीं पे अप्लाई कर रहे हो तो एक बार इंस्टीट्यूट विजिट कर लो एंड जो भी फैकल्टी के अंदर आपको काम करना है उनसे बात करके देख लो कि सर ओके आई सॉ योर रिसर्च and even I'm interested in this research, could you please suggest me some few more things जो मैं read कर सकती हूँ etc. So that gives an impression, you know. So अगर possible है वो particular institute को जरूर visit करो, एक बार आपको वहाँ पे
माहौल भी देखने को मिल जाएगा, लैब्स भी देखने मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स भी देखने मिल जाएंगे, आपके सीनियर्स भी हो सकता है नेटवर्क में बन जाए, प्लस फैकल्टी को भी एक बार आप नजर में रहोगे, राइट? सो इट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. देन स्टे अपडेटेड विद करंट एंड स्टैटिक नॉलेज ऑफ योर कोर सब्जेक्ट. अब इंटरव्यू जब आता है, हम इतना बिजी हो जाते हैं रिसर्च प्रपोजल बनाने में, फॉर्म फिलिंग करने में, बात करने में लोगों से, कि हम इकोनॉमिक्स को एकदम साइड ट्रैक कर देते हैं. एंड दिस इज नॉट समथिंग यू कैन डू, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपसे प्रपोजल से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट आपके सब्जेक्ट रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, राइट? जरूरी नहीं है वो किससे पूछेंगे. आई हैव सीन जिनका प्रपोजल उठाया भी नहीं है, एंड आई हैव सीन जिनसे पूरा प्रपोजल से पूछा है ना? तो आपको अपना इकोनॉमिक्स का बेस तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है, करंट अफेयर्स, करंट इकोनॉमिक्स आपको अपडेटेड रहना ही है, क्योंकि यू नेवर नो, आपने हो सकता है बोल दिया कि आपका तो इंटरेस्ट एरिया माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बट वो आपसे ग्रोथ का क्वेश्चन पूछ ले. ये सब उनकी मर्जी रहती है. यू कैन नॉट से कि सर मैं तो सिर्फ माइक्रो मैक्रो ग्रोथ में ही कंफर्टेबल हूँ, आप मुझसे इंटरनेशनल के क्वेश्चन मत पूछना. नहीं, दे कैन आस्क यू एनीथिंग टू जज योर सब्जेक्ट नॉलेज. ओके, तो यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद दिस. देन अगर पॉसिबल है, कुछ रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट के प्रोजेक्ट्स आप कर लो. अगर आपको भी लग रहा है कि आपने जस्ट मास्टर्स कंप्लीट करा है, यू आर नॉट श्योर कि आपको किस एरिया में पीएचडी करनी है, आप कुछ आरए प्रोजेक्ट्स या फिर आप कुछ रिसर्च असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोजेक्ट्स ढूंढो एंड उसमें अप्लाई कर दो. अगेन कहाँ से ढूंढोगे? लिंक्डइन पे फॉलो करो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स को, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स को, अलग अलग पीएचडी स्कॉलर्स को. दे कॉन्स्टेंटली पोस्ट अबाउट आरए ओपनिंग्स, एंड उनका गूगल फॉर्म भरो, एंड देन व्हाटएवर कम्स उसको फेस करो, है ना? तो आरए का जॉब करने से ये अराउंड 3 to 9 months के होते हैं, एक्सटेंड भी हो जाते हैं, बट इसमें आपको एक रिसर्च एक्सपोजर मिल जाता है. सो दिस इज समथिंग आपको अर्ली ऑन इन योर मास्टर्स करना चाहिए, अगर आप कंफ्यूज हो अबाउट रिसर्च, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, प्लस आपके सीवी में भी फिर एक बहुत अच्छा चीज आ जाती है कि आपको इस चीज के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज है. सो आपको अपने लेटर ऑन इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा कि ओके मैम, आई हैव डन अ रिसर्च प्रोजेक्ट फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट, एंड वहां पे मैंने पैनल डेटा पे काम करा, मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज करा, मेरा ये टॉपिक था. तो अब इमेजिन करो एक मास्टर से निकला हुआ स्टूडेंट एंड एक आरए करा हुआ स्टूडेंट को किसको ज्यादा नॉलेज होगी? जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, राइट? तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ये मैं सबको सजेस्ट करती हूँ ऑफ डूइंग, है ना? देन नेक्स्ट इज प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस. अब इंटरव्यू में आपसे स्टार्ट तो वैसे ही करते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, why do you want to do a PhD, why this institute, why this topic. कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उसको पहले से लिखो और उसके आंसर्स पहले से ही प्रिपेयर कर जाओ, ताकि वहां जाकर आप स्टैमर ना करो, डरो नहीं, भूलो नहीं, कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना? तो जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, उसको पहले से ही प्रिपेयर कर लो. देन गैदर सम प्रायर नॉलेज अबाउट द टूल्स कैसे? टूल्स लाइक स्टेटा, ई-व्यूज, देन आर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कोई भी एक टूल का आपको एटलीस्ट थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. दिस गिव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द पैनल, ओके, कि ओके इस बच्चे को एटलीस्ट बेसिक डेटा तो आता है चलाना. तो कोई भी एक टूल आप सीखो. कैसे सीखोगे? मेरा एडवाइस है यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है. कोई कोर्स करना है, कोई कोर्स कर लो, अदरवाइज फ्री में सीखना है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो. ओके, देन अगर आपको पॉसिबल है सिटी में मॉक इंटरव्यूज दो, पॉसिबल है तो. मॉक इंटरव्यूज नहीं दे सकते तो आपने जिस कॉलेज से यूजी पीजी करा है वो आपके सिटी में ही है, वहां पे जाओ, अपने प्रोफेसर से मिलो, उनको बताओ कि सर मेरा ये टॉपिक है और मैं इस टॉपिक का इंटरव्यू देने जाने वाली हूँ इन XYZ इंस्टीट्यूट. ओके, तो आप मुझसे इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछ लो. आपके यूजी पीजी के यानी प्रोफेसर्स ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे. ओके, तो करंट फैकल्टीज या मेंटर को बताओ, उनसे बोलो कि क्वेश्चन पूछो, तो उससे क्या होगा, कुछ ऐसी चीज जो आपने प्रिपेयर नहीं करी होगी अब आप जाके प्रिपेयर कर लोगे, एंड आपका मॉक भी हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी चेक हो जाएगा, आपका कितना अच्छा टॉपिक है वो भी चेक हो जाएगा, कि वो तो आपको पूछेंगे क्वेश्चन इधर उधर से. लाइक इट इज लाइक एक्सप्लेनिंग योर रिसर्च आइडिया टू अ ले मैन, जिसने कभी रिसर्च के बारे में नहीं सुना. अगर उसको आपका आइडिया अच्छा लग गया तो इट इज अ गुड आइडिया. ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपसे प्रपोजल मांगते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं भी मांगते, बट आपके पास एक प्रपोजल होना चाहिए. आपको जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि ओके इस सब्जेक्ट में ये गैप जो है मुझे लग रहा है, इस गैप के ऊपर आपको एक प्रपोजल बनाना है. अब दिस इज अ वेरी ड्रेडफुल टास्क. इसको करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं बिकॉज हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती. तो कुछ वीडियोस देखो कैसे प्रपोजल बनता है, राइट? उसके बेसिस पे प्रपोजल बनाओ. प्रपोजल आपका परफेक्ट नहीं होना चाहिए. वो आपसे पूरा पीएचडी थीसिस उस प्रपोजल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. उसमें बट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने क्या लिटरेचर रिव्यू करा,
क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, कैसे आप उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करोगे, कौन से टूल आपने लगाने को सोचा, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आ सकती हैं, प्लस आपके इस रिसर्च का इंपॉर्टेंस क्या है, दैट्स इट। आपको कुछ पॉइंटर्स लिखने हैं, दैट इज योर प्रपोजल। यू नो, प्रपोजल बनाओ। ऑप्शन अगर नहीं भी है अपलोड करने का, तो भी प्रपोजल एक बना के रखो और अपने साथ लेकर जाओ, बिकॉज दैट गिव्स एन इम्प्रेशन कि आपने मेहनत करी है फॉर दिस इंटरव्यू, है ना। तो ये अच्छी चीज है एक प्रपोजल बनाना। एंड बेसिक बनाओ, चलेगा। जब हम स्टार्ट करते हैं किसी को कुछ नहीं आता, ट्रस्ट मी। ओके, देन कीप अ कांस्टेंट आई ऑन योर ईमेल। दिस इज आल्सो अ पर्सनल एक्सपीरियंस। वेरी गुड इंस्टीट्यूट का ईमेल मैंने बहुत लेट देखा था एंड आई कुडंट गो देयर। ओके, सो ईमेल कॉन्स्टेंटली चेक करो, बिकॉज आप जितने भी फॉर्म्स भरोगे सारे कॉलेजेस का इंटीमेशन मेथड इज थ्रू ईमेल कि ओके हेलो दिस आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको कैंपस में इस तारीख को आना है। ओके, एंड फिर आपको टिकट्स बुक करनी पड़ती हैं, आपको पैकिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारा समय लगता है चीजों में। तो अगर आप ईमेल चेक नहीं करोगे, अगर आपने एक दिन पहले सब चेक करा, तो इट विल क्रिएट अ वेरी मेसी सिचुएशन फॉर यू। तो कॉन्स्टेंटली ईमेल चेक करने की आदत डाल दो, क्योंकि यहीं पर सारा इंटीमेशन होगा। ओके, देन कुछ अगर इंस्टीट्यूट्स में आप चाह रहे हो कि आप प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करो, जैसे आईआईटीज या आईसर्स, तो यहाँ पर आपका मैथमेटिकल नॉलेज वो लोग बहुत चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, ये सब चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ स्टैंडर्ड रहता है पर्टिकुलर कॉलेजेस का। ओके, जरूरी नहीं है आप वही कॉलेजेस टारगेट करो, बट अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर दैट दे विल ग्रिल यू ऑन दिस। Okay, colleges like Delhi School of Economics would want you to be very good in econometrics. ICERS will want you to be very good in econometrics and mathematics also. Okay, so ये चीज ध्यान में रखना। You can be good at theory, but आपको इन subjects में भी थोड़ी command होनी चाहिए। Okay, lastly, be confident in whatever you know and you have nothing to lose. Have this attitude कि everything is a win in life when the goal is to experience. Okay, तो आप experience के लिए जा रहे हो, आप नए हो, आप सीख रहे हो अपनी गलतियों से। So even if you fail, it is an experience. Even if you win, it is an experience. So just work hard and keep applying, and ultimately you will get your college. And please make sure that whatever guide you choose, उनके इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट अलाइन करते हो एंड क्लैशेस ना हो ज्यादा, बिकॉज PhD इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको और आपके मेंटर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हो और आपके विजन्स सेम हो, ओके, रिगार्डिंग योर थीसिस। सो इट विल बी एन ईजी जर्नी फॉर यू, क्योंकि 4-5 साल का कमिटमेंट लगता है इसमें। तो मेक श्योर कि आप मेंटली रेडी हो, एंड वंस यू गो एंड डू नॉट गिव अप, नो मैटर हाउ हार्ड इट बिकम्स। कोशिश करो, ट्राई करो। आजकल बहुत AI टूल्स आ गए हैं जो आपको रेफरेंसेस लिखने में, लिटरेचर रिव्यू करने में, सब चीजों में बहुत हेल्प करते हैं, है ना। सो या दैट इज इट। ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर PhD इंटरव्यूज। एंड कुछ भी लगे तो यू कैन कॉमेंट डाउन। थैंक यू।